हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए आज के लिए पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह किसे जाता है? कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है? तो यह जो जाता है सिंधु वासियों को जाता है। किसे जाता है? सिंधु वासियों को। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह जो है हस्तकरघा उद्योग है। कौन सा है? हस्तकरघा उद्योग। चलिए नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है? तो यह जो है इराक है। क्या है? इराक है। चलिए आगे देखते हैं, बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? तो वह जो था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। चलिए नेक्स्ट है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह किसने की थी? तो यह जो की थी जय सिंह ने। किसने? जय सिंह ने। चलिए आगे देखते हैं, जल का अधिकतम घनत्व कितना ताप पर होता है? कितना होता है जल का अधिकतम घनत्व? तो यह जो होता है वो कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अधिकतम घनत्व कितना पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आगे देखते हैं, किस माध्यम में धातु का वेग सर्वाधिक होता है? किस माध्यम में धातु का वेग सर्वाधिक होता है? तो किस माध्यम में? तो ठोस में होता है। सबसे अधिक किस में होता है? तो वह जो होता है ठोस में होता है। चलिए आगे देखते हैं, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो यह किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वह किया जाता है विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा। चलिए आइए आगे देखते हैं, संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? किस देवता से की गई है? तो यह जो की गई है मय देवता से। मय देवता से। चलिए आगे देखते हैं, किस स्मृति से पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो यह किससे पता चलता है? तो यह जो पता चलता है वह चलता है आपके नारद स्मृति से। किससे? नारद स्मृति से पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं, कल्प सूत्र के रचनाकार कौन थे? कल्प सूत्र के कौन थे? सोचिए। तो यह जो थे वह थे आपके भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। चलिए आगे है, खेरा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो वह किसके विरुद्ध था? तो यह जो था सरकार के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध। चलिए आगे देखते हैं, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाला व्यक्ति कौन था? यानी कौन था? तो यह जो था वह का था चित्तरंजन दास। कौन था? तो चित्तरंजन दास था। कौन था? चित्तरंजन दास। चले आगे देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो यह किसने दी थी? तो यह जो दी थी वह दी थी बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने। चलिए आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यह जो किया गया था वह किया गया था आपके 61वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं की खामियां की जांच करने के लिए 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो कौन थे आपके? तो यह जो थे वह थे अशोक मेहता। कौन थे? अशोक मेहता समिति था। चलिए आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित है? तो यह कितने हैं? तो यह जो है आपके 84 हैं। कितने हैं? 84। चलिए आगे देखते हैं, कुद्रेमुख लौह इस्पात किस राज्य से संबंधित है? यह कहाँ है? यह जो है कर्नाटक में है। कहाँ है? आपके कर्नाटक में।
चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना के प्रथम सेना अध्यक्ष कौन थे? तो यह कौन थे? तो यह जो थे आपके वह थे वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। चलिए आगे देखते हैं। 4 अप्रैल 1947 को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कहाँ है? तो यह जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।